अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तकरीबन 20% तेल की सप्लाई एक निहायत तंग समुद्री रास्ते से गुजरती है, लेकिन इसकी अहमियत गैर मामूली है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया की मैशियत शदीद बहरान का शिकार हो सकती है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता कहा जाता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की एक बड़ी वजह भी यही है, क्योंकि ये रास्ता आलमी तिजारत के लिए इंतहाई हसास हैसियत रखता है। अगर ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए तो तीसरी आलमी जंग का खतरा भी पैदा हो सकता है, और इस अहम मकाम को अबनाए हरमज कहा जाता है। जी हाँ, अबनाए हरमज एक निहायत तंग समुद्री गुजरगाह है जो दो बड़े समुद्रों को आपस में मिलाती है। जमीन का तकरीबन 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि दुनिया की लगभग 80% तिजारत समुद्री रास्तों के जरिए अंजाम पाती है। दुनिया में कई अहम समुद्री गुजरगाहें मौजूद हैं जिन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है, जैसे नहर सवेज, नहर पनामा, अबनाए जबर अल्टर और अबनाए मलाका वगैरह। ताहम इन तमाम रास्तों में अबनाए हरमज को सबसे ज्यादा अहम और खतरनाक रास्ता समझा जाता है। ये रास्ता इसलिए इंतहाई अहम है क्योंकि ये खलीज फारिस और खलीज ओमान को मिलाने का वाहिद समुद्री रास्ता है। इसके इर्द गिर्द 8 अहम ममालिक वाक़ हैं, जिनमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE और ओमान शामिल हैं। ये तमाम ममालिक कुदरती वसाइल ख़ुसूसन तेल और गैस से माला माल हैं। इनकी मैशियत का बड़ा दारोमदार इन्हीं वसाइल की बरामद पर है। इसी वजह से अबनाए हरमज आलमी तिजारत के लिए बेहद अहमियत रखता है। आलमी तवानाई के निज़ाम में इस खित्ते की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 33% तवानाई तेल से हासिल की जाती है। इसके अलावा दुनिया के तकरीबन 50% तेल के ज़खायर भी इसी इलाके में मौजूद हैं, जबकि 40% कुदरती गैस भी यहीं पाई जाती है। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े ममालिक इसी रास्ते पर इन्हसार करते हैं। चीन अपनी तकरीबन 50% तेल की जरूरियात, भारत भी 40% तेल और 50% गैस इसी रास्ते से हासिल करता है। जापान की बात करें तो वो तकरीबन 80% तेल इसी इलाके से हासिल करता है। इसी तरह पाकिस्तान भी अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए इसी समुद्री रास्ते पर इन्हसार करता है। इसी वजह से अबनाए हरमज आलमी मैशियत और तवानाई के लिए इंतहाई अहम हैसियत रखता है। ईरान का कंट्रोल इस इलाके में बहुत मजबूत समझा जाता है, क्योंकि यहाँ मौजूद 8 जज़ायर में से 7 इसके कब्जे में हैं। ईरान ने इन जज़ायर पर जदीद फौजी निज़ाम और मिसाइल नस्ब करके रखे हुए हैं, जो इसे स्ट्रेटेजिक बरतरी देते हैं। इसके अलावा यहाँ के पहाड़ी इलाके कुदरती दफा फराहम करते हैं, जिसकी वजह से दुश्मन के लिए हमला करना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कोई भी जहाज ईरान की इजाजत के बगैर इस रास्ते से आसानी से नहीं गुजर सकता। ईरान के पास हमले के कई मौसर तरीके भी मौजूद हैं, जिनमें फिजाई मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। इसके साथ साथ एंटी शिप मिसाइल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो समंदर की सतह पर जहाजों का निशाना बनाते हैं। मजीद ये कि ईरान अब हमला करने की सलाहियत भी रखता है। इन तमाम अवामिल की वजह से अबनाए हरमज ईरान का कंट्रोल इंतहाई ताकतवर तस्वुर किया जाता है। मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो इसमें नुमायां तब्दीलियां आ चुकी हैं। पहले इस रास्ते से रोजाना 100 से ज्यादा जहाज गुजरते थे, लेकिन अब इनकी तादाद बहुत कम हो गई है। कशीदगी की वजह से कई जहाज सफर करने से गुरेज कर रहे हैं। हजारों जहाज इस वक्त रास्ते में रुके हुए हैं और आगे बढ़ने के मुंतजिर हैं। इस सूरत हाल के असरात दीगर बंदरगाहों पर भी पड़ रहे हैं। खासतौर पर कराची की बंदरगाहों पर दबाव में नुमायां इजाफा देखा जा रहा है। इस इलाके में कई अहम जज़ायर मौजूद हैं। इनमें हरमज जजीरा, कशम जजीरा और कैफ जजीरा शामिल है, जिसे अक्सर ईरान का दुबई भी कहा जाता है। इसके अलावा अबू मूसा जजीरा भी खास अहमियत रखता है, जबकि लार्क जजीरा दफई लिहाज से निहायत अहम है और इसे फौजी कंट्रोल का मरकजी मकाम समझा जाता है। सऊदी अरब एक मुतबादिल रास्ते पर काम करने या उस पर संजीदगी से गौर कर रहा है, जिसे यम्बा पाइप लाइन कहा जाता है, ताकि तेल की तरसील के लिए अबनाए हरमज पर इन्हसार कम किया जा सके और इस हसास रास्ते को बाईपास किया जाए। अबनाए हरमज दुनिया की निहायत अहम और हसास समुद्री गुजरगाहों में से एक है। अगर ये किसी भी वजह से बंद हो जाए तो इसके असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया एक बड़े मुआशी बहरान का सामना कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।